तो हम 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। आपके लगन चार्ट में मान लो 10th लॉर्ड आपके किसी भी भाव में स्थित हो सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं 10th लॉर्ड किसी का किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का मान लो 10th लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित है। तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर साबित हो सकती है। इस वीडियो में जो हम विचार करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा, मान लो किसी का 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही स्थित है और किसी का 10th लॉर्ड 4th हाउस में स्थित है। तो ऐसे में कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर साबित हो सकती है और दोनों के जो ओवरऑल रिजल्ट रहेंगे वो आपकी पूरी लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका 10th लॉर्ड है, वास्तव में अगर वो 10th हाउस में ही स्थित है तो कोई भी प्लैनेट अगर अपने ही भाव में अगर स्थित होगा तो वो एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना जाएगा। हालांकि आपको आपकी चार्ट में देखना होगा कि अगर 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही है, क्या वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, क्या वो वक्री हो गया है, क्या वो अस्त है, तो ये चीज़ आपको जरूर चेक करनी होगी। लेकिन अब 10th लॉर्ड का 10th हाउस में आना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका वो ग्रह यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा। उस ग्रह की जैसी क्वालिटीज होंगी, उस ग्रह का जैसा स्वभाव होगा, उसकी जैसी प्रकृति होगी, वैसा ही आपका कैरियर होने के चांसेस होंगे। तो इस हिसाब से ग्रह विशेष का रोल यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फिर अगर आपका 10th लॉर्ड किसी अन्य ग्रह के साथ भी बैठा है तो क्योंकि वो अपने स्वयं के घर में ही बैठा है, इसलिए जो दूसरा ग्रह उसके साथ बैठा है, क्या वास्तव में 10th लॉर्ड का वो मित्र है या नहीं। अगर 10th लॉर्ड का ही कोई मित्र अगर उसके साथ बैठेगा तो वो कैरियर के लिए ज़्यादा बेटर है। बट अगर 10th लॉर्ड का कोई भी शत्रु ग्रह उसके साथ बैठेगा तो उस केस में कैरियर को लेकर कुछ दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। तो अब जिस प्रकार का भी वो ग्रह होगा वैसा ही वो सपोर्ट करेगा। जैसे अगर 10th लॉर्ड आपका बुध होगा तो आपके लिए काफ़ी बेटर साबित हो सकता है। अगर मंगल होगा तो कैरियर में जो कुछ आप चाहते हैं वो अचीव करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी हो गया आपके लिए कि 10th लॉर्ड अब आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी, उस भाव से आपको सपोर्ट मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपके संबंध भी आपके लिए उतने ही मैटर करेंगे। लेकिन आपका जो 10th लॉर्ड है 10th हाउस में बैठने के बाद वो डायरेक्टली आपके 4th हाउस को प्रभावित करेगा, चाहे वो शुक्र हो, बुध हो, शनि हो, कोई भी ग्रह हो। लेकिन यहाँ अब जो 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है उसका इंपॉर्टेंस भी आपके लिए कम नहीं है। तो 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी क्योंकि आपके 10th हाउस को प्रभावित कर रहा है तो उससे आपका 10th लॉर्ड भी प्रभावित होगा। और 10th लॉर्ड यहाँ अपना डिस्पोजिटर स्वयं ही है, इसलिए 10th लॉर्ड का जो प्रभाव है 4th हाउस पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अब किस प्रकार का है, क्या 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके 10th लॉर्ड का मित्र है या नहीं। अगर वो मित्र है आपके 10th लॉर्ड का तो निश्चित तौर पे उस ग्रह का यहाँ ज़्यादा आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। फिर आप उन भावों को देखिए जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। तो 10th लॉर्ड का 10th हाउस में आना कैरियर के प्रति ज़्यादा फोकस्ड बना सकता है। कैरियर में आपको काफ़ी कुछ हासिल करने में सक्षम बना सकता है, आपको काफ़ी अच्छा नेम फेम दे सकता है, पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी दे सकता है और आप अपने कैरियर की या अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी अहमियत को काफ़ी ज़्यादा समझेंगे। अब ये तो निश्चित है कि आपका अगर 10th लॉर्ड ही 10th हाउस में बैठा है तो वो 4th लॉर्ड के साथ मित्रवत नहीं है। ऐसे केस में 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जब भी आप 10th लॉर्ड की प्रभाव की बात करेंगे 4th हाउस पर। तो अब आपको यहाँ जो प्रभाव डालेगा आपका 10th लॉर्ड आपके 4th हाउस पे, तो वहाँ 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह ही यहाँ आपको ज़्यादा हद तक सपोर्ट कर पाएगा। अगर वो 10th लॉर्ड के साथ एक मित्र ग्रह है तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने घरेलू लाइफ को, पारिवारिक जीवन को और अपने कैरियर को काफ़ी अच्छे से बैलेंस में कर पाएंगे। लेकिन मान लो आपके 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट स्थित नहीं है और आपका 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही है, तब जो 10th लॉर्ड का प्रभाव होगा आपके 4th हाउस पे, उसकी वजह से आप अपने फैमिली को तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे ही करेंगे। कैरियर में भी अपना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन आप रखेंगे। तो कैरियर के साथ साथ आप अपनी फैमिली को, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे ज़्यादा बैलेंस में कर पाते हैं और कितना ज़्यादा आप यहाँ पे फोर्स कर पाते हैं अपनी फैमिली को अपने अनुरूप रहने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है, उतना ही ज़्यादा वो यहाँ अपना बल लगाएगा अपने 4th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स को पाने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ये चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त करे, अपनी फैमिली में वो ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। तो अब आपका जो 10th लॉर्ड जिस अन्य भाव का स्वामी है उसका सपोर्ट भी आपके 4th हाउस रिलेटेड मामलों में हो सकता है। साथ साथ में कौन से ऐसे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में जिनका प्रभाव अब आपके 4th हाउस पे है या जिनका प्रभाव आपके 10th हाउस पे है, क्योंकि उससे आपका 4th हाउस भी प्रभावित होगा और आपका 10th हाउस और 10th लॉर्ड भी। तो 10th लॉर्ड का दृष्टि का डालना आपके 4th हाउस पे निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं 4th हाउस रिलेटेड मामलों में ज़्यादा अलर्ट कर सकता है, ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बाध्यताएं या समस्याएं भी ला सकता है। डिपेंड करता है कि वो आपका किस प्रकार का प्लैनेट है।
तो अब आपको बेटर कम्युनिकेट करने में मदद मिल सकती है अपने फैमिली के साथ अपने कैरियर को लेके। ऐसे जातक हालांकि अब अपना जो फोकस है जितना ज़्यादा घरेलू मामलों की तरफ लगाएंगे, तो लेकिन 10th लॉर्ड अपने घर में बैठा है, इसलिए फिर भी आप अपने कैरियर में काफ़ी राइज कर सकते हैं, लेकिन फैमिली को हमेशा डोमिनेट करते हुए से आप नजर आ सकते हैं। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल बने रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ 4th लॉर्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। तो 4th लॉर्ड आपका अगर मान लो 11th हाउस में प्लेस्ड है, लगन में प्लेस्ड है, 4th लॉर्ड मान लो अगर 9th हाउस में प्लेस्ड है, या 4th लॉर्ड आपका 5th में प्लेस्ड है, तो निश्चित तौर पे आपके लिए जो यहाँ 10th लॉर्ड का दृष्टि 4th हाउस पे वो काफ़ी बेटर साबित हो सकता है। फिर भी ऐसे केस में कोई भी क्रूर ग्रह अगर आपका 10th लॉर्ड है तो वो फैमिली से आपकी अपेक्षाओं को उतना ही ज़्यादा तीव्रता से बढ़ाएगा। अब जो 10th लॉर्ड आपके 10th हाउस में ही बैठा है वो आपके चार्ट में 12वें भाव को प्रभावित कर सकता है, तो फिर आपका कुछ ना कुछ फॉरेन कनेक्शन होना या 12th हाउस से रिलेटेड आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोफेशन का संबंध होना संभावित है। 10th लॉर्ड जो आपका 10th हाउस में ही बैठा है वो आपके यहाँ 2nd हाउस को प्रभावित कर सकता है, साथ साथ में वो 4th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही, चाहे वो कैसा भी ग्रह है। लेकिन अब वो इम्पोर्टेंट ये है कि आपके 5th हाउस को प्रभावित कर सकता है या आपके 6th हाउस को, तो आपको इस हिसाब से विचार करना रहेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो अब आपका जो यहाँ पे 10th लॉर्ड है, तो आप यहाँ प्लैनेट विशेष के कारकत्व को बढ़ाने पे बल दे सकते हैं अगर आपका 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठने के बाद कैरियर के मामलों में आपके लिए ज़्यादा सपोर्टिव हो। अब बात करते हैं, मान लो किसी का 10th लॉर्ड उसके 4th हाउस में चला गया। 10th लॉर्ड अगर 4th हाउस में चला गया है तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर साबित हो सकता है। वैसे तो 10th लॉर्ड अपने शत्रु के ही घर चला गया, लेकिन यहाँ क्योंकि सुख स्थान में चला गया, तो 10th लॉर्ड सुख स्थान में चला गया मतलब जातक अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा बैलेंस बना सकता है अपने कैरियर और अपनी फैमिली रिलेटेड मामलों में। साथ साथ में जातक भौतिक सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देने वाला या कैरियर पर भी ज़्यादा फोकस्ड होगा। इससे आप अपना सामंजस्य बहुत अच्छे से बिठा सकते हैं अपने फैमिली के साथ भी, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, और साथ साथ में अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को भी आप काफ़ी ज़्यादा समझने वाले होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूर होगा जब आप अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे, तो इससे आपके कैरियर की ग्रोथ पर थोड़ा बहुत असर अवश्य पड़ सकता है। फिर क्योंकि 10th लॉर्ड आपका 4th हाउस में आ गया, तो आपका जो पारिवारिक माहौल है, परिवार के साथ आपके जो रिलेशन है अपने मदर या फादर के साथ या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, उनका रोल भी कैरियर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट जो हमने अभी पहला केस डिस्कस किया, जैसे किसी का 10th लॉर्ड अगर 10th हाउस में, तो वहाँ पे आप उतना ज़्यादा लगाव या उतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते अपने फैमिली के साथ, बट आप उस टाइम कैरियर पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं इसकी तुलना में। इसलिए कहीं ना कहीं जो 10th लॉर्ड का आपके 4th हाउस में आना है, जरूरी नहीं है कि वो आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देगा या बहुत ही ज़्यादा फोर्स करेगा आगे बढ़ने के लिए। वैसे तो आपका 10th लॉर्ड फिर यहाँ दृष्टि जरूर डालेगा अपने 10th हाउस पे, बट वो बैठा अपने शत्रु के घर में है यहाँ पे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा आपके 4th हाउस में बैठे हुए किसी भी ग्रह का, क्योंकि आपका 10th लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठा है तो 4th हाउस में उसके साथ बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए बेहद सपोर्टिव है। तो अब वो आपके 4th लॉर्ड का भी अगर मित्र हो या फिर 4th लॉर्ड का मित्र ना हो, तो आपके 10th लॉर्ड का अगर वो मित्र हो तो भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। अब यहाँ जो आपका 10th लॉर्ड जो आपके 4th हाउस में चला गया, तो 4th लॉर्ड आपका कितना वेल प्लेस्ड है और यहाँ से वो आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को प्रभावित कर पा रहा है। जैसे अगर 6th हाउस को प्रभावित कर रहा है तो वो आपको कंपटीशन वगैरह जीतने में मदद करेगा, कंपटीशन के साथ साथ आगे बढ़ने, लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उसको पार पाने के लिए भी। लेकिन यहाँ चुनौतियाँ कम नहीं होंगी। अगर आपका 10th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह होगा तो ऐसे में वो आपकी मानसिकता को काफ़ी हद तक बदल सकता है, आपकी फैमिली के साथ आपके व्यवहार को, आपके ओवरऑल स्टेटस को काफ़ी हद तक बदल सकता है। ऐसे में जो आपका परिवार में जन्म लेने के बाद से जैसा माहौल रहा है, जैसी स्थितियाँ आपकी लाइफ में डेवलप हुई हैं आपकी फैमिली में, उनका प्रभाव भी आपके कैरियर पे आ जाता है। अब इस केस में जब भी आपका मान लो 10th लॉर्ड आपके 4th हाउस में आ गया, तो आपको कैरियर को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प लगेगी, या कैरियर को अगर आपका कोई अन्य सपोर्टिव प्लैनेट यहाँ पे नहीं है सपोर्ट करने के लिए 10th हाउस में या 4th हाउस में, तो कैरियर के लिए ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी। बट जो 10th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना है वो इस प्लेसमेंट की तुलना में ज़्यादा बेटर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ 10th लॉर्ड अपने स्वयं के ही घर में बैठा है, तो यहाँ बैठकर वो ज़्यादा अपना इम्पैक्ट डाल पाएगा। बट क्योंकि आपका जो 10th लॉर्ड है वो 4th हाउस में जाने से वहाँ वो अपने शत्रु के घर में स्थित होगा, तो फिर आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, जैसे कि 4th लॉर्ड कैसा बैठा है, फिर 4th लॉर्ड का 11th हाउस से, लगन से, या 4th लॉर्ड का 10th हाउस से कोई संबंध है या नहीं। तो ऐसे केसेस में हम यही मानेंगे कि 10th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना आपके लिए ज़्यादा बेटर साबित हो सकता है। बाकी यहाँ ग्रह विशेष के आधार पे डिपेंड करेगा कि आपका जो 10th लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, और आपका 4th लॉर्ड है तो 4th लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है।